जन्म नेपाल में हुआ था, लेकिन उनका देहावसान भारत में हुआ। माँ जानकी जन्मी तो नेपाल में, लेकिन उनको माँ सीता के नाम से पहचाना गया भारत से। भगवान गौतम बुद्ध आज से 2600 वर्ष पहले जन्मी तो नेपाल में, लेकिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ भारत। इसी तरीका से हम सब ब्रह्म विष्णु महेश जिनकी गाथाएं करते हैं, जिनकी चर्चा करते हैं, वो कहीं न कहीं नेपाल से संबंधित रहे हैं और उनको कहीं न कहीं भारत से बहुत बड़ा सपोर्ट और सहयोग मिला है। वह चाहे देवकाल स्तर में हो, चाहे इंसानियत स्तर पे हो, चाहे आज की किसी भी स्तर पे हो, नेपाल भारत का इतना बड़ा संबंध है। यह संबंध हमेशा बरकरार रहना चाहिए। जब भगवानों ने इस संबंध को नहीं बिगाड़ा, जब हमारे देवताओं ने इस संबंध को नहीं बिगाड़ा, तो हम और आप तो इंसान हैं, कैसे इस संबंध को बिगाड़ सकते हैं? और इस संबंध को बिगाड़ने में कुछ तत्व तो जरूर अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वो हम लोग कर रहे हैं। उसके लिए भी हम सबको आपस में अपना ताल्लुकात बढ़ा करके, हमारी अपनी संबंध को एक आपस में बढ़ावा दे करके उनके मुंह पे तमाचा देने की जरूरत है। वह नेपाल के रिश्ते और भारत के रिश्तों में वास्तव में लोग खलल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और किए भी हैं, अभी भी उसमें लगे हुए हैं। इसलिए मेरा सिर्फ इतना आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि हम लोग नेपाली लोग, नेपाल हमारा सर्वभूम संपन्न स्वतंत्र देश है। आपका भारत अपना स्वतंत्र देश है। इसके आंतरिक मामला में हम सभी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी नेपाल में भी हम लोग के अंदर भी बहुत सारी विभेद की बात है। जो यहाँ पे बहुत सारे चीज से हम पहचानते हैं, किसी को मधेसी कहा जाता है, किसी को नेपाल पहाड़ी लोग कहा जाता है। इस स्तर से विभेद कायम है। यह हमारी अपनी आंतरिक लड़ाई है। भारत में भी उसी तरीका का अपना आंतरिक लड़ाई होगा, लेकिन हमारा जो दोनों देश से संबंध है इसको बिगाड़ना नहीं, क्योंकि नेपाल मुझे लगता है संसार में एक ऐसा देश है जो आप कितने लोग आप आए हैं, आपको कहीं पे कोई रुकावट नहीं है, कहीं पे कोई पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं है, आप लोग आ गए। और हम लोग आज नेपाल सरकार के अच्छे ओहदा पे होते हुए भी अगर अन्य कंट्री में जाना पड़ता है तो वहां से वीजा की स्वीकृति लेना पड़ता है। उसके बाद में हम सब जाकर के वहां पे अपनी बात को रखने का मौका पाते हैं। लेकिन हमारा ये दोनों देश ऐसा है जहाँ पे आपको कोई रुकावट नहीं है। हम अपनी बात को रख सकते हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं, एक दूसरे में अपना प्रेम संबंध जो है कर सकते हैं। ये इतना अच्छा हमारा रिश्ता है, इसको बरकरार रखने की जरूरत है। इस रिश्ते की डोरी को मजबूत करने की जरूरत है। रही बात यहाँ पे बहुत वक्ताओं ने कहा कि हमारे यहाँ बहुत सारे पर्यटकीय स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, जिसमें भारत के केवल 5% लोग आए तो यहाँ पे बहुत अच्छा जो है हमारा रिलेशन भी रहेगा और नेपाल की उन्नति भी होगी। और मैंने इस बात को सदन में भी बोल चुका हूँ कि किसी भी भारत का हमारा कोई भी माँ बहन, हमारा कोई भी भाई यदि आता है नेपाल में तो उसको सुरक्षा से लेकर के हर चीज की गारंटी नेपाल सरकार को करना चाहिए। मैं सदन में भी अपनी बात को बोला, किसी भी तरीका से किसी भी अवस्था में हमारे इस धरती पे, भगवान पशुपतिनाथ की धरती पे किसी का कोई अपमान नहीं होना चाहिए। कोई भी हो, कहीं का भी हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पहचान का हो, उसके साथ किसी प्रकार की विभेद नहीं होना चाहिए। और हमने तो यहाँ तक में कहा है कि अगर कोई भी मेरा भाई वहां से आता है, हमारे पड़ोसी देश से आता है, तो उसकी जो है सिक्योरिटी के लिए नेपाल सरकार को यहाँ पे उस तरीके का दस्ता तैयार किया जाए ताकि उनको परिक्रमा कराया जाए, एक सर्किट बनाया जाए। भगवान पशुपतिनाथ के बाद में हमको कहाँ कहाँ पे जाना है, मुक्तिनाथ जाना है, जनकपुर जाना है, गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी में जाना है, उसके बाद और कहाँ पे जाना है। एक सर्किट का निर्माण, केवल वो रामायण सर्किट जनकपुर अयोध्या से नहीं निर्माण हो, नेपाल के भीतर भी ऐसी सर्किट निर्माण हो ताकि हमारा कोई भी भारत का भाई, हमारी बहन कोई भी आए तो पूरे नेपाल की संदेश और पूरे नेपाल में रहे देवताओं के स्थान पर उनको ज्ञात हो। केवल पशुपतिनाथ सिर्फ नहीं, यहाँ पे और
जितने भी नाथ हैं, जितने भगवान हैं, जितने हमारे बुजुर्ग रह चुके, हमारे राजा सब रहे, उन सब का भी इतिहास जानने की जरूरत है। वह सर्किट का निर्माण हो, यह होने के बाद हमारा रिश्ता और अच्छा होगा। यह नहीं देखना है कि नेपाल में कैसी राजनीति हो रही है, कौन यहाँ पे मंत्री बन रहा है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है। इससे बड़ी बात है कि हम दोनों राष्ट्रों का जो अपना संबंध है, जो वैदेशिक संबंध है, विदेश नीति के तहत जो हमारी संबंध है, उस पे खलल नहीं होना चाहिए किसी भी स्तर पे, चाहे वो धार्मिक स्तर पे हो, राजनीतिक स्तर पे हो, सांस्कृतिक स्तर पे हो, उस पे खलल नहीं होना चाहिए। वो जब होगा तब एक दूसरे में जो है विवाद और विरोध का कारण बनेगा। ये नहीं होना चाहिए। हमारी समस्या हमारी आंतरिक समस्या है, आपकी समस्या आपकी होगी, लेकिन हमारी जो दोनों देश की संबंध है वह मजबूत होना चाहिए और ये रहना चाहिए, होना चाहिए। यही इस बात को हमने सदन से लेकर के हर जगह उठाया हूं और मेरा यही मान्यता है कि अब इससे बेहतर और हम सब कैसे किया गया, इससे बेहतर हमारे जो है हर एक राज्य, भारत के हर एक राज्य के लोग, भारत के हर एक राज्य के प्रतिनिधि लोग हमारे देश के जो 7 राज्य हैं, सभी राज्यों में कैसे पहुंचा जाए। आप सब यहाँ पे जब आते हैं तो केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं आते, यहाँ पे सामाजिक रहन सहन भी देखते हैं, यहाँ की आर्थिक अवस्था भी देखते हैं, यहाँ की राजनीतिक समस्याएं भी देखते हैं, यहाँ पे हमारा जो है सांस्कृतिक पहचान भी देखते हैं। यह सभी राज्य भारत के सभी राज्य और नेपाल के सभी राज्य के अंतर्गत होना चाहिए। और मुझे लगता है कि समरसता अभियान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका खेल सकती है, महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। और राज्य स्तर पर जो अभी हमारे माननीय लेखा जी ने कहा था, जनकपुर में भी रखना चाहिए और लुम्बिनी में रखना चाहिए। मैं सिर्फ इतना नहीं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि सभी राज्य, नेपाल में 7 राज्य हैं, सभी राज्य में यह चीज को रखने की जरूरत है, राज्य स्तर पर रखने की जरूरत है और अच्छा से अच्छा संबंध बनाने की जरूरत है। आज हम सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हमारे रत्न पुरुष, लौह पुरुष के जो है एक विचार एक जगह पे बैठे हुए हैं, आपस में बातें आदान प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए भी आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और पुनः जितने भी बाहर से हमारे माँ बहन सब, हमारे भाई सब आए, उन सभी को मैं भगवान पशुपतिनाथ धरती पे जो है आपका स्वागत और वेलकम करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। माननीय अब्दुल हाजी, आपने हमें उद्बोधन दिया। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच गुरु लामा ग्याचो रिम्पोछे, संस्थापक बुद्धिस्ट वर्ल्ड पीस फाउंडेशन, जो शांति का संदेश विश्व में फैलाने के लिए इस संगठन की स्थापना करी थी। आज हमारे बीच धर्म गुरु लामा ग्याचो रिम्पोछे यहाँ विराजमान है। मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा, वो आए अपना उद्बोधन दे। गुरु जी, इस अंतर्राष्ट्रीय समता मंच इंडो नेपाल समता में जो सदस्यों लोग का हम बुद्धिस्ट पीस फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर देश में रहने वाला जो प्रमुख अतिथि, ऐतिहासिक प्रथम
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति परमानंद झा जी और संपूर्ण प्रमुख अतिथि और इस अंतर्राष्ट्रीय मंच का जो अध्यक्ष टोडी साहब जी और इस संस्था का जो मुख्य सलाहकार कुलदीप शर्मा जी और संपूर्ण पधारे जो पशुपति में जो दर्शन किया उन सब भक्तों को हम भगवान बुद्ध और पशुपतिनाथ का आशीर्वाद है। आज जो भारत का जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म महोत्सव में के अवसर में बहुत उनका जो ऐतिहासिक हम जो देखा है वो ऐतिहासिक में जो नेपाल के लिए बहुत अच्छा नेपाल और भारत के संबंध में बहुत अच्छा हो गया है। उसके लिए जो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा भगवान बुद्ध का जो संदेश जैसे शांत स्वभाव का था और वहाँ का स्वभाव शांत जो भारत के उच्च स्तर में जो भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान दिया जैसे जातियों विशेष में सब पिछड़े जात के लिए उत्पीड़ित के लिए अटल बिहारी ने भारत में बहुत योगदान किया है और पिछड़े जात को जो वाजपेयी सरकार ने बहुत आगे ले जाने का योगदान और क्षमतावान भी किया है। उतने ही नहीं भारत में जो पंचशील के आधार में भगवान बुद्ध ने जो दिया ज्ञान का जो मार्गदर्शन को नेपाल भारत मैत्री संबंध के लिए भी बहुत स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत प्रयास किया योगदान किया। नेपाल के लिए बहुत मित्रता बनाने का बहुत योगदान हो गया। वही योगदान के वजह से आज बीजेपी सरकार भी नेपाल में बहुत अभी अच्छे से शांत और भारत का जनता और नेपाल का जनता सब एकता और मैत्री के सद्भाव में रूप में अभी तक हो गया है। और ये नेपाल भारत जो धार्मिक का काम में जो धार्मिक संस्कृति के विषय में हम बोलना चाह रहा हूँ। एक तो विश्व के 88 लाख ऋषि के तप भूमि नेपाल है और ये हिंदू में जो 12 ज्योतिर्लिंग के पहलो स्तर का ज्योतिर्लिंग पशुपतिनाथ और इतना ही नहीं ये नेपाल भूमि बहुत इतिहास में जो हिंदू लोग जो गायत्री मंत्र जो जप करता है विश्वामित्र गुफा विश्वामित्र जो तपस्या शक्ति प्राप्त हुआ ये भी नेपाल में जो सिंधुलीका जो कुशेश्वर महादेव हिंदू का 64 शिवलिंग के पहले शिवलिंग के साथ में विश्वामित्र गुफा भी है। वो भी आप लोग देखने का बहुत इसको भी यहाँ शिवलिंग ये भी दर्शन करने में आप लोग को बहुत इच्छा पूरा हो जाएगा। यही नहीं भगवान बुद्ध ने गौतम बुद्ध ने जो शांति का मार्ग का जो दर्शन जो दिया है ये भगवान बुद्ध का ध्यान है। मैत्री करुणा सद्भाव और ये पुलिस और पीस फाउंडेशन ने भी हम ये शांति का मार्ग और
विश्व मानव जात, विश्व जातियां, विश्व पिछड़े वाला संपूर्ण जातियां विषय, धर्म विषय संपूर्ण को एकता करके हम बुद्धिस्ट वर्ल्ड पीस फाउंडेशन सर्वधर्म के रूप में हम मानव की सेवा के लिए विश्व में हम ये संस्था और अंतर्राष्ट्रीय समता मंच और बुद्धिस्ट वर्ल्ड पीस फाउंडेशन एकता करके हम विश्व में हम शांति करने के लिए हम लड़ जाना चाह रहा हूँ हम। इसीलिए ये पशुपति में आप लोग जानकारी होना चाहिए कि भगवान बुद्ध का जो साल में एक बार हमारा ये जो भगवान बुद्ध का भी पूजा उपवास, महादेव उपवास होता है ये शिव ज्योतिर्लिंगा में। और पूर्व उत्तर साइड में जो बुद्ध का जो सर्किट जैसा नानुपा तिरुपा गुफा ऐतिहासिक और पश्चिम साइड में पंचबुद्ध और दक्षिण साइड में नारायण बुद्ध, ये चारों तरफ में बुद्ध और कपुछंद बुद्ध, ये नेपाल में 7 बुद्ध जो पैदा हो गया है। उसीलिए हम ये शांति भूमि, तप भूमि, इसी को हम शांति के लिए हम भारत और नेपाल मिलके हम भारत नेपाल विश्व दोनों देश मिलके हम विश्व को शांति करने को चाह रहा हूँ। और अभी तो 1-2 महीने के पहले अभी भारत में हिंदू और मुस्लिम का जो अभी द्वंद्व चल रहा है, धार्मिक द्वंद्व, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल में हम जो द्वंद्व चल रहा है जातियों के विषय में, धर्म के विषय में, छुआछूत के विषय में, ये विशुद्ध हम विश्व मानव, विश्व जात कैसे का शांति करेंगे। और बुद्धिस्ट वर्ल्ड पीस फाउंडेशन ने ज्ञान का माध्यम से, ध्यान का माध्यम से और मेडिटेशन का माध्यम से, विभिन्न माध्यम से हम शांति का संदेश लेकर हम अभियान करके हम ये 2-4 दिन पहले हम टोडी जी से और हम ये क्या बोल रहे कुलदीप जी से समझौता किया है कि हम विश्व में शांति का संदेश लेकर विश्व मानव को शांति करने के लिए जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और यही बात नहीं है कि दूसरा हम विश्व शांति का दिन भी हम लुम्बिनी से शुभारंभ करके हम भारत के सर्किट से हम ये नेपाल भारत विश्व सर्वधर्म सर्किट, सभी धर्म, सभी जातियों, सभी विशेष, सभी मानव के एक कल्याण के लिए हम जो मैत्रीपूर्ण, मैत्री, करुणा, सद्भाव, सभी को हम छुआछूत भेदभाव नहीं करके हम ये जो बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ये जो जैन धर्म, ये विभिन्न धर्म को हम ज्ञान के रूप में हम ले जाने का चाह रहा हूँ। क्योंकि किसी धर्म समुदाय को हम ठेस नहीं पहुँचा कर हम सभी धर्म को समान रूप से भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान दिया है उसी ज्ञान को पालना करके बुद्ध, हिंदू सभी धर्म में बुद्ध धर्म का होगा भी। मैं विश्व हिंदू महासंघ का नेपाल का मैं प्रमुख सलाहकार है और ये सिंधुपाल्चोक खेलकूद महासंघ 3 नंबर प्रदेश का मैं नेपाल सरकार का प्रमुख सलाहकार है। और दूसरा सभी धर्म से हम एकता करके विश्व में ले जाके हम शांति और सद्भाव करके विश्व मानव को कल्याण के लिए जो द्वंद्व हो रहा है, जातीय द्वंद्व हो रहा है, मानव को छुआछूत हो रहा है, उसके लिए हम काम करने के लिए, मानव जाति के लिए हम कल्याण के लिए हम शांति करने के लिए चल रहा हूँ। ये देवभूमि, ये शांति भूमि जो जैसे टोडी जी ने जो ये अंतर्राष्ट्रीय समता मंच जो इससे विश्व शांति और अहिंसा का मार्ग के लिए भगवान बुद्ध का जो ज्ञान है उसी को आगे ले जाने के लिए ज्ञान को हम आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। 21वीं शताब्दी में मानव एक तनाव हो रहा है, दिमाग में थोड़ा एक काम करेगा,
दूसरा काम में कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसीलिए सभी जातियों, सभी मानव को शांति के लिए हम मेडिटेशन, योग का माध्यम से, हर एक दवाई का माध्यम से, हम जड़ी बूटी पे हम बुद्धिस्ट वर्ल्ड पीस फाउंडेशन ने अभी कार्यक्रम, हमारा अभी 6 धर्म का मंदिर भी बन रहा है। इसीलिए मंदिर, गुम्बा सब कुछ हम बनाकर हम शांति और मेडिटेशन के माध्यम से, योग के माध्यम से हम शांति विश्व में ले जाएंगे। यही अभियान में हम लोग सब मानव एक निस्वार्थ भावना से हम जुड़ के आगे बढ़ के चले जाएंगे। आप लोग बहुत साथ दिया है टोड़ी जी और ये हमारा जो कुलदीप शर्मा जी को, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और पशुपतिनाथ सदा सुखी रहे और आशीर्वाद है आप लोग को, भगवान बुद्ध का भी आशीर्वाद है। यही बात, इसी बात में हम विश्राम करने को चाह रहा हूँ। ओम बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार धर्म गुरु जी का। हमारे बीच अमृता अगाई सांसद लोकसभा नेपाल में यहाँ विराजमान है। मैं उनके स्वागत के लिए हमारे बीच जो उपस्थित कार्यकर्ता है युवराज आचार्य जी को भी मैं आग्रह करूंगा वो साफा पहना के शॉल ओढ़ा के उनका अभिनंदन करें। अमृता अगारी जी का जो हमारे निमंत्रण पे यहाँ पधारे हैं, प्रतिनिधि सभा, यहाँ प्रतिनिधि सभा को लोकसभा के नाम से जाना जाता है। आपका स्वागत है। आज ये भारत नेपाल सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन की जो कार्य योजना है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती महोत्सव का नेपाल की राजधानी काठमांडू में भव्य कार्यक्रम के रूप में आयोजन किया जा रहा है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे नेपाल राष्ट्र के प्रथम उपराष्ट्रपति न्यायमूर्ति परमानंद झा जी साहब से भी आग्रह करूंगा कि वो अपना आशीर्वचन दे। मैं उनके पास वहीं मौजूद हो जाता हूँ, वो वहीं से आपका आशीर्वाद सार्क राष्ट्र में भी हमारे संगठन के माध्यम से मिलता रहा है। आपका स्वागत। हमारे मित्र राष्ट्र भारत से आए हुए आप सभी अतिथि तथा नेपाल से भी सहभागी हुए इस कार्यक्रम सबों का मैं स्वागत करता हूँ, हृदय से नमन भी करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच नेपाल सरकार के पूर्व मंत्री एवं सांसद, वर्तमान सांसद, धर्मगुरु तथा अन्य सभी व्यक्तियों का भी स्वागत करता हूँ। मैं महावीर प्रसाद टोड जी को धन्यवाद दूंगा कि कोई अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के तहत आप लोगों को काठमांडू में लाया है, जो मुझे जहाँ तक जानकारी है 75-80 8 भारत से आए हुए हैं। ये नेपाल सरकार के लिए पर्यटन विषय में एक अच्छा संबंध रहा है। कोई एक व्यक्ति या कोई एक संस्था
70-80 लोगों की संख्या में नेपाल में एक साथ आकर नेपाल का जो पर्यटन व्यवसाय है, वो पर्यटन व्यवसाय में आप सब लोग सहभागी हुए हैं, इसलिए आप सबों को धन्यवाद भी। आपका आना बड़ा सुखद है नेपालियों के लिए। कहते हैं जो भारत का 4 तीर्थ करने के बाद काठमांडू का दर्शन होने से ही उसका पूर्ण होता है। अब आप पशुपति क्षेत्र में हैं, पशुपति क्षेत्र पशुपतिनाथ का दर्शन आप सबको हुआ ही होगा, या नहीं भी हुआ होगा तो अपने व्यवसाय के कार्यक्रम में अवश्य होगा। इससे आपका जो चारों धाम का जो फल मिलेगा, जो पुण्य मिलेगा, वो पशुपतिनाथ का दर्शन के बाद वो पूर्ण हो जाएगा। संबंध राष्ट्र के बीच में हमारे विचार से 2 तरह का होता है। एक संबंध राष्ट्र जो चलाते हैं शासक वर्ग, उनके बीच का संबंध, जैसे भारत का दिल्ली के साथ काठमांडू का संबंध हो गया। कभी कभी सुनते हैं जो मोदी सरकार का अभी नेपाल के जो सरकार है उससे अच्छा संबंध नहीं, लेकिन उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। आपका जो राष्ट्र के जो पड़ोसी देश के व्यक्ति के बीच का जो संबंध है, वो संबंध हमारे लिए बड़ा महत्व है। जो आपके साथ आपका यहाँ आना हुआ, नेपाल में आपका रहना हुआ, यहाँ नेपालियों से आपका जो अंतर संवाद हुआ, ये संबंध जो है ये पड़ोसी का नागरिकों के बीच का जो संबंध है, ये संबंध बड़ा अच्छा है। और ऐसा संबंध जिसके और किसी भी दुनिया के किसी भी देश के नागरिकों से भारत और नेपाल के नागरिकों का संबंध का ये द्योतक है और ये परिचय है। आप हमारे महावीर प्रसाद चौधरी जी को कुछ न कुछ बहाना चाहिए। बहाना इस हिसाब से इस बार वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यक्रम को लेके आए हुए हैं। उनको तो नेपाल आना है, कुछ न कुछ कार्यक्रम तो चाहिए। इस बार भारत के अटल बिहारी वाजपेयी जिनका सद्भाव नेपालियों के प्रति बड़ा अच्छा रहा था, उनके कार्यक्रम में ऐसे व्यक्ति को कार्यक्रम को लेके वो यहाँ आए हुए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कार्यक्रम से हम नेपाली भी लाभान्वित हुए हैं। आप लोगों का यहाँ आगमन से ये समरसता मंच के कार्यक्रम में मैं आपके दिल्ली में हुए कुछ कार्यक्रम में भाग लेके आ रहा हूँ। 2 महीना पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था।
मैं भी उस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ था वहाँ